हेलो विद्यार्थियों, मैं रोमी द्रक्षा हिंदी हिस्ट्री विथ रोमी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी यहाँ पे समास। ये मत समझिए कि मैं आपको हिंदी टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ये समझिए कि मैं आपको हिंदी की जितने कंपटीशन्स एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उसके लिए मैं पढ़ाती हूँ। जैसे कि पुलिस हो गया, SI हो गया, या कोई भी टीचर वाला हो गया, या सीटेट हो गया, या टेट हो गया, या सुपर टेट हो गया, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसके लिए आपको कंपटीशन में हिंदी आता है तो मैं उसके लिए आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलिए मैं आज पढ़ती हूँ समास। समास जो है हर एग्ज़ाम में आना है, ये कंपलसरी है। ठीक है, चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं। चलिए मैं सीधे आपको टॉपिक पे ले चलती हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के समास होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वित्व समास, द्वंद्व समास, ये द्विगु समास है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, और कौन सा है ये? बहुब्रीहि समास। ठीक, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी अव्ययी भाव समास के बारे में। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि ये जो अव्ययी भाव समास होता है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है उपसर्ग। तो जिसमें उपसर्ग आ जाता है तो ये एक ट्रिक है, तो आप ये समझ जाइए कि ये अव्ययी भाव समास है। जैसे कि देखिए, ये हो गया आपका जन्म। क्या हो गया? ये आपका जन्म। ये आपका क्या हो गया? जन्म, लेकिन आ लग गया उपसर्ग, मतलब आजन्म। फिर है आजीवन। जीवन एक हो गया और लेकिन आ लग गया तो आजीवन। पेट होता है लेकिन भर लग गया तो भर पेट। क्षण होता है लेकिन प्रति लग गया तो क्षण। यानी कि ये जो आपका उपसर्ग से पहले जो भी आता है शब्द, उसका अर्थ आना ही आना है। ठीक, इसको जब विग्रह यानी कि तोड़ेंगे तो देखिए, आजन्म मतलब जन्म से लेकर, आजीवन मतलब जीवन भर, पेट भर पेट मतलब पेट भरकर, क्षण मतलब प्रति क्षण। अब देखिए यहाँ पे यथा मतलब शक्ति। ठीक, तो के अनुसार, शक्ति के अनुसार, के अनुसार, यथा मतलब के अनुसार शक्ति, और प्रति सप्ताह, यथा विधि, हाथों हाथ। देखिएगा यहाँ पे, देखिए प्रति सप्ताह मतलब हर सप्ताह, विधि के अनुसार, यथा विधि मतलब विधि के अनुसार, हाथ मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ तक। इतना जान लीजिए कि जो उपसर्ग होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया है कि इसके आगे उपसर्ग आएगा। ठीक है, इसके आगे क्या आता है? उपसर्ग आता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो आगे ऐसा चीज़ आएगा जो कभी चेंज, इसका जो लिंग होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दे रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये लिखा है आ जन्म, तो इसको किसी में फिर किसी भी शब्द में इसको लिखेंगे, चाहे लड़का के लिए चाहे लड़की के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो ये चेंज नहीं होता है। जैसे कि आज जन्म के किसी के लिए अगर कहेंगे आज जन्म, किसी के लिए अगर सेंटेंस बनाते हैं तो ये चेंज नहीं हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे हम कहेंगे अभी कि लड़का, तो ढेर इसमें ए लगा देंगे तो लड़के, तो ढेर सारा, लेकिन इसमें जो है नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। आजीवन, ये कभी चेंज नहीं होगा। आजीवन, भरपेट, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, और इसका पहला पद जो है प्रधान रहता है, पहला पद प्रधान रहता है, यानी कि उपसर्ग। ठीक है, चलिए आपको ले जाता है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास जो होता है ये होता है 6 प्रकार का। एक होता है कर्म तत्पुरुष, फिर होता है आपका करण तत्पुरुष, फिर होता है आपका संप्रदाय तत्पुरुष, फिर होता है अपदान तत्पुरुष। चलिए हम आपको लेके चलते हैं। उसके बाद अपदान का संबंध तत्पुरुष, फिर अधिकरण तत्पुरुष। देखिए सबसे पहले आता है कर्म तत्पुरुष। ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट उसी को, ठीक है, नहीं कहते हैं कि को, हमेशा इसमें क्या आएगा? को। कर्म में को, देखिए क से कर्म, क से को। ठीक है, कर्म को मतलब संबंध को दर्शाता। देखिए वन गमन, किसको गमन? वन को गमन। यश प्राप्त, किसको प्राप्त? यश को प्राप्त। भूमिगत, किसको गत? तो भूमि को गत। देखिए पद प्राप्त, किसको प्राप्त? तो पद को प्राप्त। परलोक गमन, किसको? तो परलोक को गमन। सर्वप्रिय, तो सबको प्रिय। अब यहाँ पे आप देखिएगा, एक है करण तत्पुरुष। ध्यान दीजिएगा, क्या है? करण तत्पुरुष। एक चीज देखिए, एक और आता है, एक आता है आपका से, ये करण से होता है, और एक अपदान होता है वो भी से। लेकिन करण हम इसलिए बोल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। देखिए
करण मतलब द्वारा, किसी चीज़ के द्वारा। देखिए बाढ़ पीड़ित, किससे पीड़ित है, किसके द्वारा पीड़ित है ये, तो बाढ़ के द्वारा, तो ये से ही आएगा। लेकिन जब इसको हम समझाएंगे तो आपका द्वारा आता है, ये द्वारा। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो किससे, किसके द्वारा, पेंसिल के द्वारा, मोबाइल के द्वारा और बुक के द्वारा। जैसे कि हम कहते हैं ना हम स्कूल जा रहे हैं तो किसके द्वारा, तो कहेंगे आई गो टू बाई, बाइसिकल नहीं तो बाय गो टू बस, बस होता है ना चाहे कुल, तो बाय मतलब द्वारा, ठीक है। कि भैया कुल, किससे आकुल मतलब किसके द्वारा ये आकुल है, तो किसके, भय के, भय से, ठीक है। करा है मद से अंधा, किससे अंधा, किसके द्वारा अंधा है ये, तो मद से। फिर कह रहा है मन चाहा, किसके द्वारा चाहा, तो मन से चाहा। तुलसीकृत, किसके द्वारा, तो तुलसी के द्वारा। हस्त, तो किसके द्वारा लिख रहे हैं, तो हस्त के द्वारा, यानी कि हाथ के द्वारा लिख रहे हैं, ठीक। देखिए अभी मैंने आपको कहा था ना करण से होता है, लेकिन ये होता है संप्रदान, एक होता है आपादान। अभी मैं आपको बताऊंगी। ये जब संप्रदान रहेगा तो ये समझ लीजिएगा कि किसी चीज़ को देने के लिए करते हैं। आपने कारक पढ़ा होगा उसमें, जैसे कि देखिए गौशाला, तो शाला किसके लिए है, गायों के लिए। स्नान घर किसके लिए है, स्नान के लिए, देखिए इसके लिए। सत्याग्रह किसके लिए, सत्य के लिए ग्रह है। देशभक्ति किसके लिए, तो देश के लिए भक्ति। गुरु दक्षिणा किसके लिए, तो गुरु के लिए दक्षिणा। देशार्पण किसके लिए अर्पण, तो देश के लिए। यानी कि संप्रदान में क्या होता है, के लिए का प्रयोग होता है। यानी कि जितना भी कारक वाला आएगा आपको पहचान में, वो समास में, तत्पुरुष समास में आप दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपादान, अभी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा था इससे पहले करण। देखिए ये भी से है, लेकिन वो द्वारा था, किसके द्वारा, जुड़ा हुआ, जैसे पेंसिल के द्वारा पढ़ा रहा है। लेकिन ये क्या कर देगा, यहाँ पे तोड़ देगा, एक दूसरे को अलग कर देता। देखिए मैं बताती हूँ। धर्म विमुख, धर्म से विमुख मतलब धर्म से अलग, धर्म से क्या कर लिया उसने, नाता तोड़ लिया, मुंह मोड़ लिया, ठीक। अब देखिए पथ भ्रष्ट, पथ से क्या हो गया, भ्रष्ट, यानी कि भ्रष्ट जो रास्ता था सही अच्छा, उससे क्या हो गया, अलग, यानी ये अलग। जैसे अभी मैं एग्जांपल एकदम इजी बताती हूँ। जैसे कि सब्जी, हम सब्जी काट रहे हैं, जब ये सब्जी है, ठीक, और हम इसे सब्जी को क्या कर दिए, ये काट दिए, ये अलग हो गया ना दोनों, मतलब जो अलग एकदम हो जाता है उसी को कहते हैं अपादान। जैसे कि पेड़ है, तो पेड़ पे पत्ते जब टूट के नीचे गिर जाएंगे, मतलब वो उस पेड़ से पत्ता जो है टूट के गिर गया, अलग हो गया, ठीक। और जो करण में मैंने पढ़ाया था वो उसके द्वारा जुड़ के काम करता है, लेकिन अपादान में क्या करता है, वो अलग हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे देश से निकाला, मतलब किससे, देश क्या है, देश निकाला मतलब देश से उसको निकाल दिया, मतलब कि उसको क्या कर दिया, कि क्या उसको क्या दिया, देश से निकाल दिया। उसको हम लोग बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं जिसको देश से निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोष रहित मतलब दोषों से मुक्त, दोष रहित है, सहित नहीं मतलब उसके अंदर कोई दोष नहीं है, अवगुण नहीं है। और कर्तव्य विमुख मतलब ये जो अपना कर्तव्य उससे क्या है, दूर भाग रहा है, उसे मुंह मोड़ लिया, मतलब अलग हो गया। अब ऋण मुक्त मतलब कि जो हमारा कर्ज वगैरह उससे हम क्या हो गए, आज़ाद, मतलब कोई भी चीज़ से आज़ादी, यानी कि उससे एकदम हट जाना, उसको कहते हैं करण तत्पुरुष, ठीक है। अब है संबंध तत्पुरुष। देखिएगा संबंध मतलब भी आता आपका, अभी मैंने सबसे पहले पढ़ा था कर्म, कर्म में क्या था, को। अब संबंध में का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेनापति मतलब किसका पति, सेना का। वन पवन पुत्र, किसका पुत्र, पवन का। निर्देश अनुसार, किसके अनुसार, निर्देश के, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है, देखिएगा उसका संबंध बता रहा है। घुड़दौड़, किसकी दौड़, घोड़ों की दौड़। देश प्रेम, किसका प्रेमी, देश प्रेमी। भारत रत्न, किसका रत्न, भारत का रत्न है, तो नहीं कहते किसका बेटा, मेरा बेटा। किसकी टीचर, मेरी टीचर, ठीक है, वैसे ही। अब अधिकरण देखिए, अधिकरण में कोई भी चीज़ में या पर आएगा, ठीक, मैं आपको बता दे रही, जैसे कि छत पर चिड़िया पानी पी रही है, छत पर, कहाँ, छत पर, किसी चीज़ के ऊपर। जैसे कि ये देखिए मेरा टेबल है, आइए मेरा बुक है, तो किस पर है, टेबल पर। फिर ये पेंसिल किस पे है, बुक पर, ठीक है। और किसी के अंदर देखिए उसके ऊपर रहेंगे तो पर, लेकिन जब किसी के अंदर जाएंगे, जैसे कि कहाँ हो, तो रूम में, कार में।
लेकिन जब रोड पे रहोगे तो रोड पर, फिर मॉल में रहोगे तो मॉल में, लेकिन बाहर रहोगे तो पर। ठीक है, अगर बाहर खुले में है तो पर और अंदर है तो में। देखिए ध्यान से, वनवास तो किसमें वास, वन में, यानी कि जंगल में रह रहा है। कला निपुण, कला निपुण, निपुण होगा। ठीक है, निपुण इसमें रहेगा। कला में निपुण, किसमें निपुण है, कला में। आप बीती, किस पर बीती, आपके ऊपर, यानी देखिए आपके ऊपर कह रहा है, आपके ऊपर जो बीती। जलमग्न, किसमें मग्न, जल में मग्न। जैसे कहते हैं ना कि कहाँ पर हो, तो मैं छत पर हूँ। कहाँ हो, तो मैं रूम में हूँ। मतलब में और पर जो है आपका अधिकरण आता है। ठीक है, तो आपका तत्पुरुष समास खत्म हो गया है। अब आता है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय का मैं एक चीज़ आपको बता दे रही हूँ कि कर्मधारय जो है ये विशेषता, जो विशेषण गुण वगैरह होते हैं उसी को दर्शाता है। मैं आपको यहाँ पे समझा दे रही हूँ। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री, अब देखिए प्रधान है, क्या है, प्रधान। प्रधानमंत्री गुण ही तो है बहुत बड़ा, प्रधान है जो मंत्री। अब देखिए काली मिर्च, अब ये गुण बता रही है, मिर्च कैसी है, तो काली है, काली है जो मिर्च। फिर ये चरण कमल, पावा, देखो चरण किसके जैसा है, कमल के जैसा, कमल के समान चरण, मतलब गुण बता रहा है। घन श्याम, घन श्याम, श्याम किसके जैसा है, घन बादल के जैसा है। कृष्ण सर्प, कृष्ण काला, जो सर्प, यानी कि कृष्ण सर्प, यानी कि काला सांप। ठीक, अब देखिए नीलकंठ, कंठ कैसा है, नीला, नीला है जो कंठ। चंद्रमुख, मुख कैसा है, चांद के जैसा है। क्रोधनी, क्रोध रूपी अग्नि। विद्याधन, विद्या रूपी धन। महादेव, महान है जो देव। यानी कि कर्मधारय समास का मतलब है कि आपको विशेषण और विशेषता का उसमें गुण दर्शाया जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास देखिए ये आपको संख्या के बारे में दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दे रही हूँ। त्रिवेणी, देखिए त्रि पहले करा मतलब 3, फिर करा 9, फिर करा चतुर 4, फिर करा पंचा मतलब 5। त्रि 3, 9 9, चतुर 4, पंच 5 और तिरंगा 3। ठीक, तो यानी कि ये किसको दर्शाता है, नंबर को। ठीक, तो ये द्विगु समास हो गया। मैं आपको बता देती हूँ कि त्रिवेणी, 3 वेणियों नदियों का समाहार। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समाहार। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, मतलब तो आपके विश्व, और भी आगे मैं इसके बारे में बताती हूँ। पचानन, 5 आंगनों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। ठीक, यानी कि आपको संख्या दर्शाता है। देखिए त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों लोकों का समूह। सप्तपदी मतलब 7 पदों का समूह। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। पंजाब, 5 अरबों नदियों का समूह। ठीक, अब आगे देखिए ये हो गया आपका संख्या दर्शाता है द्विगु। अब आता है द्विंद। द्विंद समझ लीजिए कि आपका विलोम है। क्या है, विलोम, क्या है, विलोम, अपोजिट, उल्टा। देखिए कैसे, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। एक चीज जब आपका ये रहेगा ना, आपका द्विंद समास, तो आपका ये योजक चिन्ह आपको पहचान देगा कि हाँ ये यही है। ठीक है, देखिए सत्य, सत्य, सत्य या असत्य। राजा रंग का राजा और रंग। मोटा पतला, मोटा और पतला। सुख दुख, सुख और दुख। फिर देखिए जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु, ये योजक चिन्ह से पहचान जाएंगे आपके, आपका ये द्विंद समास। ठीक है, पाप पुण्य, आना जाना, आना और जाना, भला बुरा, भला और बुरा, चाय कॉफी, चाय और कॉफी। अब आपका आता है लास्ट बहुब्रीहि समास। देखिए एक चीज जान लीजिएगा, इसमें खाली आपको भगवानों का नाम आएगा। ठीक है, जितने भी हमारे देवता हैं उनका नाम आएगा। बहुब्रीहि समास का मतलब होगा आपका कि इसका तीसरा अर्थ आएगा। अगर आपने पढ़ा होगा शब्द विचार में, मैंने पढ़ाया था रूढ़, यौगिक और यौगिक रूढ़। यौगिक रूढ़ मतलब कि जिसमें तीसरा अर्थ आता है। जैसे कि देखिए चतुर्भुज, ये तो 4 है ये भुजाओं वाला, मतलब कि विष्णु जी। ठीक, करा है चतुर्मुख, मतलब 4 मुख वाला कौन है, तो ब्रह्मा है। अंशुमालिन, जिसका अर्थात सूर्य। त्रिलोचन,
तीन लोचनों वाला मतलब शिव जी आपके, जिनके तीन तीन आँख होते हैं। षडानन, षडा मतलब छः, छः आंगन अर्थात छः आनन, जिसके छः आनन है। कार्तिकेय, गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण जो पहाड़ को धारण करते हैं। एक दंत, एक दंत जिसका अर्थात गणेश। श्वेतांबरी, श्वेतांब अंबर जिसका अर्थात सरस्वती। अजात शत्रु, शत्रु पैदा नहीं हुआ हुआ जिसका अर्थात विशेष योद्धा, यानी कि जिसका दुश्मन पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, कौन है वो, शिव जी। चक्र धर मतलब चक्र धारण जिसने किया, कौन है, विष्णु जी। मीनाक्षी, मीन मतलब मीन आंखों वाली, कौन है, तो स्त्री। ठीक, तो आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है समास। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और फिर जो आपको कोई भी टॉपिक और भी पढ़ना है, समझ में नहीं आता, अगर यही टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे यही टॉपिक बोलिए, मैं आपको इसको दोबारा पढ़ाऊँगी, 3 बार 4 बार तोड़ तोड़ के पढ़ाऊँगी। कोई भी ऐसा चीज़ आपका फंसता है तो ठीक है। तो आपको अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, और आप मुझे फिर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, और लगे कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ तो इसे शेयर भी कीजिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी।